28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। अपन सब बचपन से पढ़ रहे हैं, पृथ्वी क्या है? गोल है ना। और पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये जा रही है 0 डिग्री पर। यही बांट रही है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। के इधर से जा रही है इक्वेटर के ऊपर से कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। -23 डिग्री पे। और इधर नीचे से जा रही है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी 23.5 डिग्री पे। जो भूमध्य रेखा ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भारत से नहीं जा रही इक्वेटर, भारत के नीचे से जा रही है। इक्वेटर पे जितनी भी कंट्रीज है ना, उस पे ना लोग सांवले कलर के होते हैं ज्यादातर। इसका असर भारत के साउथ में भी देखने को मिलता है। इक्वेटर के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, वहां के लोग सांवले कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? सांवले कलर के होते हैं। कर्क रेखा भारत में से गुजर रही है। कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजर रही है? भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। अब तक मैंने ट्रिक से भी बताया आपको एक बार, लेकिन ऐसे याद करो: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर से याद करो: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, है ना। ये लिख लिया? इसको लिख लो भी ना। इस पे गोलार्ध और लिख लेना। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको। विषुवत रेखा। मिटा दूं? जो कर्क रेखा है वह जा रही है इधर से। इधर पहला गुजरात, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश से इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और ये मिजोरम। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और मिजोरम।
ये लिख लो, लेकिन उसके साथ साथ याद भी करो। देखो इधर से याद करो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये लिख लो ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एंड में पूछूंगा मैं, है ना। देखो जो सूर्य है ना, सूर्य, ये पृथ्वी, बीच में से एक लाइन, एक इधर कर्क रेखा और मकर रेखा। ये थोड़ी वो बन गई। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गतिमान होता है। किस किस के? कर्क रेखा, इधर से इधर और वापस इधर से इधर। इससे ऊपर नहीं जाता सूर्य भारत में। ये जो कर्क रेखा ना, इससे उत्तर वाला भाग है, इसके ऊपर जाता ही नहीं है सूर्य। इससे मकर रेखा से विषुवत यानी कि इक्वेटर पे जाने में 3 महीने, फिर इधर से इधर जाने में 3 महीने, फिर वापस इधर से इधर आने में 3 महीने, इधर से इधर आने में 3 महीने, मतलब 3, 6, 9 और 12 महीने। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा, ये लाइन लिख लो, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गतिमान रहता है। तो भारत का जो ये वाला भाग है ना, इस पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कैसे पड़ती है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ये बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है ना। तो जो दक्षिणी भाग है भारत का, इसमें क्या होता है, धूप ज्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी नहीं पड़ती, सीधी पड़ती है। दक्षिणी भारत में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। जैसे मान लो ये मुंबई है, गोवा है। अब जब सूर्य ऊपर जाएगा एक बार और वापस नीचे आएगा, तो सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकेगी गोवा पर। कितनी बार? 2 बार। तो ये भी याद रख लो। सूर्य, जैसे मान लो भोपाल है, रायपुर है, इनमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जयपुर में तिरछी पड़ती है। अब देखो जयपुर में ना, जैसलमेर, चूरू, इस साइड में गर्मी पड़ती है, लेकिन जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की गर्मी है ना, अब धूप वो बहुत ही ज्यादा चिलचिलाती हुई होती है। और जो सूखा वाला एरिया है ना, वो भी ज्यादातर ये प्रायद्वीप, ये पठार में ही है। ठीक है। देखो भारत के आर्टिकल में, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है? 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां। जो 12 अनुसूचियां ना, उसमें से 8वीं अनुसूची में, कौन सी में? 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषा है। कितनी? 22 भाषा जो भारत के संविधान में है। कितनी? 22 भाषा। मैं बताता हूं आपको एक बार। इधर कश्मीरी, ये सिंधी, पंजाबी और हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। इधर उड़िया, बंगाली, असमिया और गुजराती। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, असमिया और गुजराती। फिर मराठी। देखो ये वाला राजस्थान वाला, मध्य प्रदेश वाला, ये जो भाग है ना, ये हिंदी में ही आता है। कौन सी भाषा क्षेत्र में आता है? हिंदी में आता है। मराठी और इधर कन्नड़,
मलयालम, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बोली जाती है, तेलुगु, और इधर तमिलनाडु में तेलुगु, और इधर बोली जाती है तमिल। ये चारों भाषा मिलके कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु है ना, ये मिलकर कौन सी भाषा बनती है, द्रविड़ भाषा। कौन सी, द्रविड़ भाषा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। इसके बाद में संविधान संशोधन करके जो भाषा जोड़ी गई है वह है उर्दू, संस्कृत और फिर है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और फिर बाद में जोड़ी गई है वह है बोडो, डोंगरी, ये डोंगरी कश्मीर में बोली जाती है ना, संताली और मैथिली। ये पूरी 22 भाषा है। कितनी भाषा है, 22 भाषा है ना। दोबारा मैं एक बार बता देता हूं, फिर आप ना एक बार याद कर लेना, फिर लिख लेना ना। कश्मीरी, सिंधी, ये सिंध है ना पाकिस्तान वाला एरिया में चला गया, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ओ सॉरी उड़िया, बंगाली और असमिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल और फिर बाद में जोड़ी गई है उर्दू, संस्कृत, ये तीनों, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली। ये 22 भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में है। राजस्थानी और फिर कई भाषा ना वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान तो इतना बड़ा एरिया है, मध्य इनकी ना भाषा ही नहीं है कोई। और ना डोंगरी कितनी सी जगह में बोली जाती है, कश्मीर में। कोंकणी है ना, एक पर्वत है यहाँ पे महाराष्ट्र में, यहाँ के लोगों की भाषा है ये, वो भी संविधान में है। तो ये 22 भाषा है, इनको ना आप एक बार लिख लो। इधर वाली उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, ये कोंकणी गलत लिख दिया यार, ये दोबारा लिख देता हूं मैं। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इधर बोडो, मैथिली, संताली और डोंगरी। और इधर की ये तो देखो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी और कन्नड़, और इसमें तेलुगु, तमिल और मलयालम। ये हो गई पूरी 22 भाषा। अब एक बार इनको लिख लो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। फिर ये बाद में जोड़ी गई उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, संताली और डोंगरी। ये हो गई 22